बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टमर लोन विथ टोटल कॉस्ट एंड इंटरेस्ट के साथ कैसे कैलकुलेट होगा डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये आज की इस क्लास के अंदर कैलकुलेट मैं बताऊंगा। तो कितना लोन ले रहे हैं और कितने टर्म्स के रिटर्न होगा और फिर कितनी उसमें इंटरेस्ट लगेगा और फिर उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी और उसमें से टोटल इंटरेस्ट और टोटल एक्चुअल कितने होंगे, ये सारा काम कैलकुलेट किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा। और ऑटो एक कंडीशनल सेल बेस्ड जो होगी उसकी फॉर्मेटिंग बनेगी, यानी अगर हम 1 ईयर के लिए कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल है कि अगर 1 ईयर के लिए हम कर रहे हैं तो 12 इंस्टॉलमेंट बनेंगी और उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल एक्चुअल और इंटरेस्ट जो हमसे चार्ज हो रहा है वो उसकी अमाउंट क्या बनेगी। और ऑटोमेटिक जो होगा वो टेबल अमाउंटाइजेशन जो होगी वो उसमें टोटल एंड ऑफ रॉ में शो हो रहा होगा ऑटोमेटिकली। तो ये पहले देख लें और फिर किस तरह से सारा काम होगा। एडवांस लेवल है, ये मैं आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। सॉफ्टवेयर की तरह से सारी शीट बनेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एनुअल रेट दिया हुआ है 5, नंबर ऑफ ईयर 2 साल, कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई 24 और उसके साथ लोन अमाउंट 20,000। ये एक सिंपल मैंने समझाने के लिए अमाउंट लिखा है। आप जितनी लाख की भी वैल्यू इंटर करेंगे और यहाँ पर एनुअल रेट देंगे उस हिसाब से ऑटोमेटिक शेड्यूल यहाँ पर बनता रहेगा। और उसकी टोटल मंथली और फिर टोटल कॉस्ट और फिर टोटल उसमें इंटरेस्ट कितना दिया आपने, ये हमारी यानी एक्चुअल ये थी और फिर उसकी इंटरेस्ट वैल्यू ये थी। तो ये यहाँ पर आएगा और फिर उसका हर महीने का इंटरेस्ट अमाउंट और एक्चुअल जो प्रिंसिपल है वो और फिर उसकी मंथली आप क्या दे रहे हैं वो यहाँ पर आती रहेगी। जो मंथली आपकी यहाँ पर आएगी फार्मूले से, वही हर महीने की जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल टोटल होगा उसकी भी यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब जैसे मैंने इस सेल को बेस करते हुए ये पूरा शेड्यूल बन रहा है यहाँ पर जो अमोर्टाइजेशन का है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ईयर में 1 करूँगा तो यहाँ टोटल इंस्टॉलमेंट 12 और 12 के हिसाब से ही यहाँ टोटल ड्रैग शो होगा रिकॉर्ड और एंड ऑफ रॉ के साथ टोटल भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। तो इसमें कोई कोडिंग और कोई वीबीए यूज़ नहीं हुआ, सिंपल फार्मूलों से ये सारा काम कंट्रोल हो रहा है। मैं जो टॉपिक अपलोड करता हूँ वीबीए की कमी होते हैं उसमें सारा वीबीए का काम जो है वो हमारा फार्मूलों से ही हो जाता है। इसमें तो फार्मूले ही ऐसी कमांड रखते हैं, अगर आप यूज़ कर सकते हैं उसको उस लेवल पे जो फार्मूले जिस तरह यूज़ किए जाते हैं तो वही आपके वीबीए के लिए और वही आपका सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क करके प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा सेल में, ऑटोमेटिकली टोटल आ गया, यानी 1 के हिसाब से पेमेंट्स टोटल 12 हो गए इंस्टॉलमेंट मंथली। ठीक है जी, 1 ईयर में 12 महीने हो गए और यहाँ 12 और यहाँ से पूरे 12 का शेड्यूल और 12 के साथ उनका टोटल एक्चुअल ये हो गया और टोटल एक्चुअल के साथ। ठीक है जी, 20,000 का लोन था, एक्चुअल 20,000 ये आ गए और फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट अमाउंट ये आ गया उसमें और फिर उसके बाद आपकी जो टोटल वैल्यू होगी यहाँ पर आ गई टोटल कॉस्ट और फिर उसके बाद जो इसका इंटरेस्ट उसमें हुआ है वो ये आपकी आ गई। ठीक है जी, वही इंटरेस्ट आपकी यहाँ पर आ रही है वैल्यू। तो पूरा फार्मूला हमारा सही वर्क कर रहा है ये। और इस तरह से हम इसको अगर बढ़ा दें, जैसे मैं यहाँ पर कर दूँ 10 तो टोटल 120 मंथ्स की पीरियड बन गया 120। और इसको अगर हम डाउन लेके जाएं तो इसके एंड ऑफ रॉ में ऑटोमेटिकली टोटल आ जाएगा और टोटल के साथ जो होगा वो सारा रिकॉर्ड हमारा 120 मंथ तक का आएगा। यहाँ पे देखें आप इस तरह से। ठीक है जी, तो अब इसको किस तरह से बनाया है और कैसे ये सारा काम होगा ये अब आप आज आपको सीखने को मिलेगा, समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया जल्दी से फटाफट लाइक कर दें और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी मैं ले लेता हूँ कॉपी, मूव और कॉपी कर लेंगे और इसमें ज़ीरो से मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा किस तरह से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ जो फार्मूले यूज़ हुए हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ और फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके बताता हूँ। तो जहाँ फार्मूले यूज़ हुए थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब इस सेल का लिंक मेरा बना हुआ है इस सेल से नंबर ऑफ़ पेमेंट्स। इसके लिए हमने क्या किया, इक्वल और नंबर ऑफ़ पेमेंट्स जो होगी ऑटोमेटिकली अब जब हम ईयर चेंज करेंगे तो यहाँ टोटल मंथ आएंगे, वही टोटल मंथ यहाँ आएंगे और उन टोटल मंथ के हिसाब से यहाँ हमें पता चल जाए कितने पीरियड है और उसके साथ यहाँ पे उतने ही पीरियड ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाए। ये काम करके इंटर। अब मैं यहाँ पर जो भी ईयर लिखूंगा उस हिसाब से पीरियड बनेंगे। तो हम ईयर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल के बाद मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। अगर 1 होगा तो यहाँ 12, एक साल में 12 महीने हो गए, 2 होंगे 2 24, 10 होंगे 2 120। इस तरह से ऑटोमेटिकली इसका ये लिंक यहाँ पे बन जाएगा। और ये बाकी रेट आप डायरेक्ट लिखेंगे, जो भी रेट होगा ये भी डायरेक्ट आएगा, लोन अमाउंट जितना लोन दे रहे हैं वो।
और उसके बाद अब यहाँ फार्मूला आएंगे मंथली पेमेंट्स के लिए हम लगाएंगे इक्वल PMT। रेट जो होता है एनुअल रेट होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे 12 डिवाइड करने के बाद, ठीक है जी, डिवाइड 12 हो जाएगा, ये एनुअल होता है तो मंथ में डिवाइड हो जाएगा। कॉमन नंबर ऑफ पीरियड कितना है, तो नंबर ऑफ पीरियड होगा यहाँ पर 120 और फिर कॉमा प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी लोन अमाउंट की और इन ब्रैकेट कर देंगे किलोस, एंटर। तो ये आपकी मंथली पेमेंट आ गई। टोटल कॉस्ट के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पेमेंट से, यानी इतने टाइम तक जो हमें पेमेंट मिलेगी हर महीने उसका क्या अमाउंट बनेगा, एंटर, वो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है हमने पेमेंट के हिसाब से, तो इसके लिए हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे लोन अमाउंट से, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसका कलर कर रहा हूँ वाइट। अब क्योंकि ये आंसर जो होता है वो माइनस में आ रहा होता है रेड वैल्यू, तो इसलिए रेड पे रेड शो नहीं हो रही। इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में आए हमारे पास तो PMT वाले सेल में जाकर इससे पहले हम माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर ये सिंपल वैल्यू देखें इस तरह से शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जो भी कंडीशन एंटर करेंगे उस हिसाब से मंथली पेमेंट जो जाएगी वो टोटल कॉस्ट और उसकी टोटल इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारे पास। सही है जी, ये येलो मैंने रखा है कि मंथली पेमेंट और ये रेड रखा है इतना इंटरेस्ट है हमारा, और टोटल कॉस्ट आपकी ये बनेगी। अब इसी हिसाब से हमारा यहाँ पर ये ऑटोमेटिक शेड्यूल बनना चाहिए और जो भी हम ईयर इंटर कर रहे हैं उस हिसाब से पीरियड ड्रैग हो जाए और एंड ऑफ पीरियड जहाँ होगा उसकी एक रो छोड़कर वहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल लिखा हुआ है, उसके साथ इंटरेस्ट, टोटल, प्रिंसिपल, ये सब का प्लस होकर आ जाए अमाउंट, ठीक है जी। तो ये सारा आप शेड्यूल के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 1 लिख लेते हैं एक सेल में। सेकंड सेल में हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन और काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे रेंज में और शिफ्ट कॉलन इस सेल की रेंज के अंदर इसी सेल को देखना है रेंज में, और फर्स्ट वाली रेंज F6 वाली सेल वैल्यू को F4 करेंगे कॉमा, और इधर हम कहेंगे इसको काउंट इफ करके चेक करें ये बराबर है टोटल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट किलोज ग्रेटर देन इक्वल होता है ये 1 कॉमा, तो यहाँ पर ब्लैंक कर दें 2 इन्वर्टेड कॉमा वरना, तो फिर इफ फंक्शन को चलाएं और इफ फंक्शन के बाद अगेन इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जो 1 हमने टाइप करा है और हम कहेंगे अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पर टोटल लिखा हुआ दिखाएं, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा वरना, तो यहाँ पर इफ़ एरर की कंडीशन चलाएं। इफ़ एरर की कंडीशन सीरियल ऑटोमेटिक ड्रैग करने के लिए, और उसके साथ इफ़ फंक्शन इस सेल में देखें, फार्मूला बार में भी देख सकते हैं अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो फार्मूला देखने में तो फार्मूला बार में देख लें। इफ़ फंक्शन में हमने अप्लाई करा, अगर इस सेल में +1 करने पर ये ग्रेटर देन होता है इस सेल के F4, क्योंकि ड्रैग होगा तो इस सेल को हम F4 करेंगे कॉमा, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए 2 इन्वर्टेड कॉमा वरना, तो ऊपर वाले सेल में चलाएं +1 और ये हमारी हो गई कंडीशन वैल्यू इफ़ ट्रू, सही जी, वैल्यू इफ फॉल्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। इफ़ एरर में अगर एरर होगा तो उसकी जगह 2 इन्वर्टेड कॉमा चला दें हाइट के लिए, और फिर इस वाले का इफ़ का ब्रैकेट और इस वाले इफ़ का ब्रैकेट, तमाम ब्रैकेट क्लोज इंटर करके चेक करते हैं फार्मूला हमारा सही है, कोई मिस्टेक होगी तो इंटर नहीं होगा या एरर आएगा, बिल्कुल सही है। ड्रैग करके चेक कर लेते हैं, टर्म्स 120 तक ड्रैग होंगी तो मैं इसको यहाँ से नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, आगे देखें अब ऑटोमेटिक टोटल, जहाँ पर हम टर्म्स 1 ईयर करूँगा तो 12 महीने का पीरियड आ जाएगा ऑटोमेटिक, 120 था उसके एक रोज छोड़ के टोटल आ रहा है, और जहाँ पर मैं यहाँ पे 1 करूँगा 12 महीने का पीरियड और उसका ऑटोमेटिक टोटल आ गया यहाँ पर, सही है जी। तो एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फार्मूला में लगाना है IPMT, इसके लिए तो हम सिंपल इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए वरना, तो IPMT रेट में IPMT में यही रेट सेल आ जाएगा, F4 करेंगे डिवाइड कर देंगे 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, यानी कौन से पीरियड कौन से मंथ का है तो 1, ये जो 1 वाला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि ड्रैग होगा तो ये 2, 3 इस तरह से नीचे की वैल्यू बताएगा यहाँ, और फिर नंबर पीरियड जो होंगे टोटल पेमेंट्स यानी कितनी है हमारी नंबर ऑफ
पेमेंट्स आ गई यहाँ पर 120 F4, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है, जो लोन अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू है, उसको भी F4, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यही फार्मूला हम यहाँ से यूज़ करेंगे, कंट्रोल C, कॉपी, टैब दबाएंगे, PMT में कंट्रोल V, और यहाँ पर I की जगह P हो जाएगा, तो ये PMT, और यहाँ इफ़ एरर के साथ हम IPMT और PPMT को प्लस करेंगे, और कॉमा इफ वैल्यू इफ एरर एक्स्ट्रा ड्रैग होगा तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, एंटर। अच्छा, मैंने यहाँ पे इफ एरर नहीं लगाया, एंटर। ठीक है जी, तो ये मंथली हो गई। अच्छा, इसका फॉर्मेट जो है आपके पास चेंज आएगा डॉलर साइन में इस तरह से। इसके लिए मैंने नंबर सेक्शन को जाकर यूज़ किया हुआ है, और इसकी जो माइनस वैल्यू होती है ब्रैकेट वाली डॉलर साइन के साथ आएगी आपकी, तो इसको मैंने चेंज किया हुआ और ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन किया है मैंने। ठीक है जी, तो आपकी वैल्यू जो होंगी फिर इस तरह फॉर्मेट में लिखी हुई आएंगी जैसे मेरे पास आ रही हैं। अब ये फार्मूला एंड तक अभी ड्रैग नहीं करना, इसको सिर्फ एक सेल नीचे ड्रैग करना है सेकेंड तक, और इसमें कुछ करेक्शन होगी, और फिर उसके साथ ये पूरा एंड तक ड्रैग होगा। तो इसमें अब करेक्शन क्या होगी, क्योंकि टोटल के साथ हमें सम चाहिए, तो इस फार्मूले में तीसरे तक ड्रैग कर लें, तीसरे में एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले जो IPMT और PPMT के लगे, थर्ड सेल तक ड्रैग कर लें, और थर्ड सेल में ड्रैग करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन होगी। इफ़ से पहले यहाँ पर आप एक कंडीशन देंगे इसके अंदर, इफ़, ठीक है जी, इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद इस सेल के साथ जो यहाँ पे 3 रो नंबर वाली वैल्यू जिस सेल में एडिट कर रहे हैं उसकी रो नंबर वाली सेल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। अगर ये बराबर है टोटल, इन्वर्टेड कॉमा में हम कहेंगे अगर ये बराबर है टोटल, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। ठीक है जी, तो क्या करना है, तो हमने कहा सम फार्मूला चलाएं, और सम क्या करना है, इस वाली ऊपर वाली जो इनके सेल वैल्यू आ रही हैं G6 से G7 इनको, और G6 को करेंगे F4, और यहाँ सम का ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ उसको टोटल मिलेगा रो नंबर जहाँ पर यानी पीरियड एंड हो रहा है उस टोटल के साथ ऊपर वाली सब वैल्यू को प्लस कर देगा ये फार्मूला इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा इसका कॉमा, और बाकी कंडीशन वही आएगी सारी। एंड में एक इफ़ का ब्रैकेट कर दें क्लोज और इंटर। बस अब इसको आप एंड तक ड्रैग कर लें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपकी कंडीशन है वहाँ तक आप इसको ड्रैग करें। आगे ऑटोमेटिक एक रो छोड़ के जहाँ ब्लैंक था उसके बाद टोटल मिला, टोटल के साथ उसकी टोटल इंटरेस्ट का पूरा प्लस होकर आ गया। सेम यही काम आपका होगा यहाँ पर PMT में, या तो इसी को जो फार्मूला हमने एडिट करा है यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल C, और फिर टैब दबा के PMT में आए, और यहाँ पर आप इफ़ से पहले कंट्रोल V कर दें, कॉपी पेस्ट, कॉमा लगा दें, और फिर यहाँ G6 की जो रेंज है उसके साथ H ऊपर इसकी PMT की वैल्यू टोटल होंगी, तो यहाँ से आप इसको G की जगह कर दें H, और इंटर करके नीचे ड्रैग। बस ये चेंजेस आपको यहाँ करनी है। एंड में इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, ड्रैग कर लें ऑटोमेटिक। ठीक है जी, आ गया इसका टोटल एक्चुअल 20,000 हो गए। प्रिंसिपल के हमारे जो मैंने बताया था वही पेमेंट हमारी 120 महीने तक यानी 10 साल में जो आएगी 20,000 पूरी हो गई। हर महीने की आपको ये पेमेंट करनी है मंथली। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाई थी। अब इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका उसी हिसाब से शेड्यूल बनेगा। ड्रैग कर लें यानी देखें, और ये आपका फार्मूला अगर सही है तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैल्यू होगी हर मंथ की जो पे है वो आपकी मंथली वही आनी चाहिए। अगर ये चेंज होगी तो फार्मूला सही नहीं है। अब यहाँ से एक दफ़ा जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं यानी फार्मूला लगाते हैं वही हमारा काम कर रहा होता है डिफरेंट शेड्यूल के हिसाब से, यानी रेट चेंज हो जाते हैं, लोन अमाउंट चेंज हो जाता है, रिटर्न कंडीशन चेंज हो जाती है, पेमेंट्स वगैरह की। तो बाकी कैलकुलेटर वही होगा, ये जो मैंने आज इस वीडियो में एग्जांपल आपको समझाया है। और देखें हर उसका टोटल के साथ खुद ब खुद ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क हुआ हुआ है यहाँ पर। और ये उसका इंटरेस्ट, ये उसका प्रिंसिपल और ये उसका टोटल जो हमारा गया है पूरे मंथ में। अब यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम रेट बढ़ा दें, यहाँ पर मैं इसको कर दूँ 6, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंज हो गया, टोटल ऑटोमेटिक वही मंथली बन गया चेंज। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये होगी, इंटरेस्ट आपको ये देना पड़ेगा और मंथली कॉस्ट ये। अगर कोई आपसे इसकी इंक्वायरी भी लेता है यानी इन्फॉर्मेशन के भी बताएं इस रेट पे और इतने अमाउंट पे क्या लोन पे कितना बन रहा है, तो आप यहाँ से सिर्फ वैल्यू चेंज करते रहे। क्योंकि 10 लाख का लोन ले रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपने 10 लाख इंटर करा और उसका रेट आपने बता दिया, इस पर 15% आपसे लिए जाएंगे। 15% कितने ईयर के लिए ले रहे हैं, 15 साल के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से इसका आप शेड्यूल बता सकते हैं कि आपको टोटल इतना इंटरेस्ट जाएगा, टोटल कॉस्ट ये बनेगी, मंथली आपको ये पे करना है 13,995।
इसी हिसाब से कोई 5 लाख बता रहा है तो आपने 5 लाख इंटर करा, शेड्यूल उसी हिसाब से 5 लाख के हिसाब से बन जाएगा। कितने महीने में पे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जितना आप बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। अगर वो कम पीरियड में ले रहा है कि भाई मुझे 5 लाख चाहिए 1 साल के लिए, तो आपने 1 साल की कंडीशन में आपने रेट कम कर दिया, 5% चार्ज हो रहा है, 1 साल में रिटर्न करेंगे तो उसका मंथली आपको 42,000 रुपये देना है। सही है जी। अब टोटल 5 लाख के अमाउंट, लोन अमाउंट में आपकी मंथली जो आपको 5 साल में देने हैं वो ये अमाउंट बनेगा, और फिर उसमें आपका इतना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट है, और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई 5,13,644 आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी ये। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और उम्मीद करता हूँ कि ज़बरदस्त इसको भी आपको सीखने में मज़ा आया होगा और सीखने को मिला होगा नया। तो उसी हिसाब से आपके लाइक्स भी आने चाहिए, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे जिनकी समझते आप हेल्प हो सकेगी, बैंक वगैरह में जॉब है, उनके साथ भी इस फॉर्मेट को लाजमी शेयर करें। प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलता रहता है सीखने को। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फ़ौरन नोटिफिकेशन उनको मिले और वो भी इसी तरह से सीखते रहें। ठीक है जी। और सोशल मीडिया पर भी और जानने वालों में ग्रुप्स में भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है जी। और इससे मज़ीद रिलेटेड टॉपिक आप वीडियो के टैब में जाकर यहाँ से वॉच कर सकते हैं वीडियो को। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। फिर कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा, उसी हिसाब से फिर आपके टॉपिक अपलोड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।